प्रिय मित्रों, आज हम एक बहुत ही सिंपल, साधारण लेकिन बहुत कॉमन लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं और वो है एसिडिटी। आपने देखा होगा अपने आसपास अपने जो आपके मित्र, दोस्त सब वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि उनको, चाहे वो खाली पेट, कुछ लोग खाली पेट, कुछ लोग खाना खाने के बाद और कुछ सोने से उठने के बाद एक एसिड रिफ्लक्स की उनको शिकायत होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम के रूप में वो पाया जाता है। और ये जो एसिडिटी होती है, इसको सामान्यतया हम इग्नोर करते हैं। हम उसके जो मूल कारण है उसमें नहीं जाना चाहते और बहुत सारे इस बारे में रिसर्च भी हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आप इस प्रकार की कोई शिकायत लेकर के किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो अपर जीआई जो होता है, मुंह से एंडोस्कोप डाल करके और जो आपका पेट है यानी कि स्टमक है, उसकी पूरी जांच करते हैं और वहाँ से कुछ फ्लूइड लेकर के और एक बैक्टीरिया जिसको एच पाइलोरी कहते हैं, उसका वहाँ से वो देखते हैं उसको कि उसमें उपस्थित है कि नहीं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों की जो समस्या है वो जस की तस बनी रहती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। और ये एसिडिटी केवल एक सिम्टम ही नहीं बल्कि इससे और भी कई तरीके के प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि किसी व्यक्ति का जो खाने की नली होती है, ईसोफेगस है, जो स्टमक के साथ जो भाग जुड़ता है, यदि वहाँ का इंस्पेक्टर थोड़ा लैक्स है और या किसी को हिएटस हर्निया है, तो ये जो एसिड है स्टमक का, ये रिफ्लक्स होकर के जो है गले तक, सोते समय गले तक भी आ जाता है। और आजकल ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिल रहे हैं जो ये एसिड, क्योंकि आप जानते हैं कि जो गले की जो म्यूकोज़ा होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और स्टमक की म्यूकोज़ा प्रोटेक्टेड होती है, लेकिन जो गले की म्यूकोज़ा है वो प्रोटेक्टेड नहीं होती है। और वहाँ पर वो जब एसिड आता है तो वहाँ के जो लैरिंग्स या वो जो सॉफ्ट जो पार्ट्स हैं उनको वो हार्ड कर देता है और बहुत सारे लोगों में वहाँ पे पॉलिप भी बन जाते हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा ये कारण होता है। और एसिडिटी के वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मैं आज इसके कुछ सामान्य प्रभावों के बारे में आपसे चर्चा करना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि एसिडिटी को निगलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो अब हम, यदि किसी को ये प्रॉब्लम है, अब हमारे पास बहुत सारे रोगी इस प्रकार के आते हैं, वो कहते हैं जी हम सुबह ही एक खाली पेट जो है वो एसिडिटी का कैप्सूल ले लेते हैं। ये कोई एक्चुअली ट्रीटमेंट का मेथड नहीं है। इस प्रकार की जो समस्याएं अब हमारे देश में बन गई हैं कि वो एक कैप्सूल सुबह एसिडिटी के लिए लेना है जी, उसके बाद एक शुगर की गोली लेनी है, एक ब्लड प्रेशर की गोली लेनी है, और जिन लोगों को थोड़ी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की प्रॉब्लम है उनको खून पतला करने वाली दवाई भी लेनी है। यानी कि ये उनके जीवन का एक भाग बन गया है। तो मैं नहीं समझता कि ये चीज़ बहुत अच्छी है और मेडिकल साइंस को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि क्या हम ऐसे कुछ और तरीके निकाल सकते हैं कि जिससे इस समस्या के ऊपर हम जो है विजय प्राप्त कर सकें। तो आइए आज एक हम बिल्कुल सिंपल सी बात की ओर चर्चा करते हैं। जब हम बात करते हैं एसिडिटी की, तो इसका अर्थ ये है कि वो जो फ्लूइड है जहाँ पर भी उपस्थित है उसका मीडियम जो है वो एसिडिक है, यानी कि उसकी जो पीएच है वो एसिडिक है, 7 से नीचे है, कम है। तो उसको काउंटर करने के क्या कुछ नेचुरल तरीके हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग इस प्रकार की एसिडिटी की जो करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, उनके खान पान में कहीं ना कहीं कुछ असामान्यता अवश्य देखने को मिलती है। आप एक छोटा सा अनुभव करें, जो लोग इस प्रकार से एसिडिटी से ग्रसित हैं वो अपने भोजन में एल्केलाइन फूड को लेना शुरू कर दें और साथ ही साथ ऐसे फूड को इंक्लूड करना शुरू कर दें जो बहुत ही आसानी से पाचन हो जाता हो और जिसका स्टमक में ट्रांजिट टाइम बहुत कम हो। आप जानते हैं कि जितने भी जो फूड होते हैं उनको अगर हम सिंपल तरीके से डिवाइड करें
तो कुछ फूड ऐसे होते हैं जो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, बहुत कम समय में डाइजेस्ट हो जाते हैं। कुछ फूड ऐसे होते हैं कि जो बहुत देर से डाइजेशन जिनका होता है। जैसे यदि आप कोई एक पूड़ी, कचौड़ी या पराठा या इस प्रकार के जो भोजन हैं जो बहुत ही ऑयली और या प्रोटीनिश जो डाइट होती है, जिसमें एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन होता है, चाहे वो मीट है या अलग हैं, उनका आप जब खा लेते हैं तो आपको बहुत लंबे अंतराल तक भूख नहीं लगती है। ठीक इसके विपरीत यदि आप कुछ मात्रा में फ्रूट्स का सेवन करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रूट्स में क्या होती है, फ्रुक्टोज होती है, जो बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल होती है, बहुत ही आसानी से। अधिकांश जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट होते हैं, एक्सेप्ट के जो जैक फ्रूट यानी कि कटहल होता है, यदि हम उसको छोड़ दें तो बाकी लगभग सभी फ्रूट्स जो हैं वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। और इनमें जो है, इनका कंपोनेंट जो है वो एसिडिक नहीं होता है, कुछ एल्केलाइन होता है। आप देखें किसी दिन सुबह सुबह केवल फ्रूट्स खा करके देखिए और उसके बाद आपको निश्चित रूप से अनुभव हो जाएगा कि नहीं, आज हमको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसके ठीक विपरीत आप कोई ऐसा खाना जो बहुत ही कठिनाई से पच रहा हो, चाहे वो दालें हों, चाहे वो मीट हो, चाहे वो बहुत ही जो जिनको हम कहते हैं ऑयल में बने हुए जो खाने हैं, फ्राइड फूड हैं, पूड़ी, इस तरह की चीज़ें, उनको खाने के बाद आपको भूख नहीं लगेगी। और आप खाने के बाद यदि लेटते हैं तो थोड़ी देर में आपको लगेगा कि जैसे आपका पूरा जो फूड पाइप है उसमें एसिड इकट्ठा हो गया है। तो ये आप स्वतः ही जो है इसको देख सकते हैं। तो इसीलिए वेट मेंटेन करने के लिए और साथ ही साथ बहुत ही एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए हमको अपनी डाइट में कुछ मूल परिवर्तन करने होंगे। एक तो ये कि भरपूर मात्रा में फ्रूट्स का यूज़ किया जाए, पर्टिकुलरली जो दिन का पहला भाग है उसमें जितना संभव हो सके फ्रूट्स ही लिए जाएं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और जब भी आप लंच या डिनर का सेवन करते हैं तो खाने के साथ साथ आपको सबसे पहले जो सैलड्स होती हैं, जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, उनका सेवन करना चाहिए, लेकिन वो भी वेजिटेबल्स पत्तेदार नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, देखिए वो भी बहुत कठिनाई से पचती हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप खीरा या खीरे के फैमिली के जितने भी जो चीज़ें हैं, यदि उनका आप प्रयोग करते हैं, वो बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट होते हैं। और खीरे का एक और भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये यूरिन की अमाउंट भी बढ़ाता है और किडनी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात कि ये बॉडी में कहीं भी कोई ना तो शुगर को बढ़ाता है और इसका जो फाइबर कंटेंट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो यदि आप इस डाइट को, इसके बाद आप नॉर्मली अपना जो सामान्य फूड होता है उसको यूज़ कर लीजिए और कुछ मात्रा में घी अवश्य खाना चाहिए। ये बात बिल्कुल व्यर्थ है कि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई, घी खाने से जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से और जो हमारी वेसल्स होती हैं उनमें डिपॉजिट होता है, ये मूर्खता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ मात्रा में घी खाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे, जैसे आप जानते हैं कि विटामिन ए और डी जो होता है वो फैट सोलुबल विटामिन होते हैं। तो कुछ मात्रा में तो हमको फ़ैट चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फ़ैट सोलुबल करने में मदद करती हैं। इसीलिए एकदम से घी को छोड़ देना नहीं है, थोड़ा थोड़ा घी ज़रूर लेना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि ऐसे लोग जिनका लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है, जो बहुत अधिक मेहनत नहीं करते हैं, उनको निश्चित रूप से मीठा तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मीठा खाने से केवल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो केवल एनर्जी का सोर्स हैं। और यदि कोई आदमी बहुत अधिक शारीरिक श्रम नहीं कर रहा है तो उसको मीठा खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फैट का जो है वो अल्प मात्रा में ज़रूर सेवन करना चाहिए और एडिक्वेट प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन के साथ, जैसा मैंने बताया, एक समस्या अवश्य रहती है कि इसके पाचन में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। इसीलिए आप कम मात्रा में थोड़े अंतराल के बाद प्रोटीन का सेवन करें। एकदम से बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डाइजेशन के इशू आ जाते हैं। तो अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम इस एसिडिटी के अगेंस्ट जो है वो एल्केलाइन एनवायरनमेंट बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो मित्रों, आप जानते हैं, जैसा मैंने अभी बताया, मैक्सिमम फ्रूट्स, इसके अलावा जो है कुकुम्बर, खीरा जिसको हम कहते हैं, खीरे के अलावा भी करेला है, और करेले के अलावा इस तरह की जो चीज़ें होती हैं बेसिकली ये अच्छा एल्केलाइन एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करती हैं।
तो हम किसी हद तक जो है एसिडिटी से बचे रह सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं कि क्या अधिक मात्रा में क्षार का सेवन करना हानिकारक है, जैसे कि ये कहा गया है कि भाई बहुत अधिक मात्रा में आप सोडा बाइकार्ब नहीं ले सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं एक बात आपको और भी बता देना चाहता हूँ। आप जैसे जानते हैं कि जो मार्केट में सोडा बाइकार्बोनेट की बहुत सारी प्रिपरेशंस अवेलेबल होती हैं और वो इंस्टेंट एसिडिटी को रिलीव कर देती हैं, लेकिन वो बहुत अधिक मात्रा में आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो एज ए मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हो, बट एज ए फूड सप्लीमेंट मैं नहीं समझता कि उन चीज़ों को लेना चाहिए। उसके लिए तो नेचुरल चीज़ें ही ठीक हैं। तो बहुत सारे लोग उसको लेते हैं और उनको भी उसकी हैबिट पड़ जाती है, वो उचित नहीं है। सबसे बढ़िया यही है कि आप अपनी डाइट में इस तरीके के मॉडिफिकेशंस कर लें, और ये कोई बहुत कठिन भी नहीं है, आसानी से इसको अपनी डाइट में डाला जा सकता है। और उस तरीके से हम अपने जो स्टमक का जो एनवायरनमेंट है उसको एक बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट के तहत उस एसिडिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई इस प्रकार के बहुत अधिक क्षार लेने से क्या शरीर में कोई परिवर्तन आते हैं? जी नहीं, शरीर का अपना एक बहुत ही इफ़ेक्टिव बफर सिस्टम होता है। हाँ, ये बात अवश्य अच्छी है कि हम अगर ऐसे अल्कलाइन मटेरियल को खाते हैं तो स्टमक में तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। शरीर में जा कर के तो शरीर का अपना बफर सिस्टम है, वो बफर सिस्टम अपने जो शरीर की जो अंदर का जो इंटरनल मिलियू है उसको प्रॉपरली वो मेंटेन रखता है, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। तो इसलिए एक ये छोटा सा जो प्रयास है, यदि आप ये चाहते हैं कि दवाइयों पे निर्भरता कम हो, तो अपनी डाइट में ये कुछ मूल परिवर्तन अवश्य करें। इससे और भी कई चीज़ों में लाभ मिलता है, और वेट मेंटेन करने के लिए भी ये एक बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि वेट की जो समस्या है वो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जुड़ी हुई है, और कार्बोहाइड्रेट्स में भी ग्लूकोज के साथ। फ्रुक्टोज जो होता है, यानी कि जो फ्रूट की जो शुगर होती है, वो उतना बॉडी में फ़ैट को नहीं बढ़ाती है, बल्कि जो ये ग्लूकोज या इस तरीके की जो शुगर होती हैं, जो सिंथेटिक होती हैं, वो बहुत हानिकारक होती हैं। और आप देखिए हमारे देश में जो सर्वाधिक चीज़ें खाई जाती हैं, जिनमें बहुत सारी मिठाइयाँ लोग खाते हैं, बहुत सारे लोग तो मिठाइयाँ खाते रहते हैं, रसगुल्ले खाते रहते हैं, रसमलाई खाते रहते हैं, और उनका पेट आप देखिए, पेट निकला होगा निश्चित रूप से। कुछ लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है कि उनका मेटाबॉलिज्म इतना बढ़िया होता है कि वो कुछ भी खा लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रहेंगे तो जो है सिंगल फ्रेम के ही। लेकिन अधिकांश लोगों के लिए जो मीठा होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता, और एक एज के बाद तो वाकई इसका कोई महत्व नहीं है। तो इसीलिए ये मैंने आपको बताया, आप इसका ध्यान रखें और आप एसिडिटी से बहुत इफ़ेक्टिवली छुटकारा पा सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।